नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कल से यानी कि 18 जुलाई से जीएसटी के रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज जिनका जो रेट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उस पर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो थोड़ी सस्ती हुई हैं। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे हुए हैं और किन पर प्रभाव पड़ा है और वो सस्ते हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो डिसीजन था ये रेट रिवीजन का, ये लिया गया था 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो काम करती है, जो डिसीजन लेती है ऑन द लेविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, जिसकी जो अध्यक्षता है, जिसको हेड करती है, वो करती है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। और इसमें सभी राज्य और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट्स, यूटीज, सभी के रिप्रेजेंटेशन के साथ ये काउंसिल बनती है और ये साथ में बैठ के डिसीजन लेती है। ये पिछले महीने इसमें डिसीजन लिया गया था जो एप्लीकेबल कल से हुआ है। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे। ये जो चेंजेस किए गए हैं, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक नॉर्मल कंज्यूमर यानी कि हम लोगों को बहुत बेसिक लेवल पर अफेक्ट करने वाला है। रेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे जीएसटी एग्जेम्पशंस जो हैं, जो अभी तक एग्जेम्प्ट किए गए थे गुड्स एंड सर्विसेज, उनको अब विड्रॉ कर लिया गया है, लाइक फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच आर प्री पैकेज्ड या लेबल्ड गुड्स जो होते हैं, या रिटेल पैक से, जिसमें फूड आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं जैसे कर्ड, लस्सी, पफ्ड राइस, व्हीट फ्लावर, बटर मिल्क एक्सेट्रा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लूज बेचे जाते हैं, मतलब खुले बेचे जाते हैं, बिना पैकेजिंग के बेचे जाते हैं, या अनलेबल्ड है, उनको अभी भी एग्जम्प्ट किया जाएगा, ऐसा कहा गया है, डिसीजन लिया गया। जीएसटी के बारे में क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब टैक्स जो है ना, सरकार के पास रेवेन्यू के दो मेन सोर्स जो होता है वो टैक्स होता है। सरकार टैक्स दो तरह से लगा सकती है मेजरली। एक होता है डायरेक्ट टैक्स विच इज लाइक इनकम टैक्स, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कहाँ लगता है, पूरे देश पे लगेगा, ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। अब ये कहाँ से कहाँ लगता है, ये मैन्युफैक्चरर से शुरू होता है टैक्स लगना और ये कंज्यूमर तक जाता है, टैक्स लगना शुरू होता है। लेकिन कलेक्शन टैक्स का कहाँ होता है? कलेक्शन होता है इसका जहां पर गुड्स बेचे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ जहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये आप ध्यान रखिए। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर ये गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाएंगी वहां पर टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है। भारत में जीएसटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101/2016, जिसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। अगर जीएसटी रेट्स की बात करूं गुड्स और सर्विसेज में भारत में, तो ये चार बड़े बड़े मेजरली चार स्लैब्स हैं। 5% जीएसटी लगता है, 12% लगता है, 18% और 28% जीएसटी लगता है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है 0% जीएसटी, ठीक है। 5% जीएसटी बहुत ही बेसिक कमोडिटीज पर लगेगा, एसेंशियल्स पर लगेगा। 28% लग्जरी आइटम्स पर लगेगा। 12 और 18% वेरी करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर। ऑलराइट, ना ये डिसीजन जो था रेट चेंज का, ये क्यों लिया गया, व्हाई इट वाज टेकन। देखिए, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, तब से अब तक बहुत बार रेट रिवाइज किए गए हैं, टैक्स रेट्स को रिवाइज किया गया, जिससे कि सरकार की रेवेन्यू स्ट्रीम पर प्रभाव पड़ा है नेगेटिवली, और ये और ज्यादा प्रभावित हुई ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जीएसटी काउंसिल ने इन पिछले 5 सालों में कई बार टैक्स को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या रहा कि जो एवरेज रेट हुआ दैट केम डाउन टू 11.5%। एवरेज रेट का मतलब क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज 0% पे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 0% है, 5% है, 12%, 18%, 28%। इनका एवरेज मिलाकर क्या हुआ, एवरेज मिलाकर जो होना चाहिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, वो होना चाहिए 15%। मतलब जिन प्रोडक्ट्स को हम छूट भी दे रहे हैं या उस पर कम टैक्स लग रहा है, कुछ पे 28 है, कुछ पे 18 है, तो एवरेज टैक्स आना चाहिए 15% के आसपास, सरकार को जो रेवेन्यू आना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रिडक्शन इन द टैक्सेस, कम जो किए गए टैक्सेस, इट केम डाउन टू 11.5%, सीधे 3.5% का लॉस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मैम। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो रेट हुआ जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों की इनकम पर प्रभाव ना पड़े जीएसटी लागू होने के बाद से। अगर उनकी इनकम जीएसटी से पहले ज्यादा थी, मतलब इट शुड बी सेम। लेट्स से मैं आपको ये बता देती हूँ कि जीएसटी से पहले
जो राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाती थी। वैट, अगर आपको याद हो तो वैट लगाया जाता था, तो वो स्टेट टैक्स होता था, वहां से पैसा आ रहा था। जीएसटी लगाने के बाद एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को स्लैब्स में डाल दिया गया, उनके टैक्सेस डिसाइड कर दिए गए बाय द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जिसकी वजह से राज्यों की इनकम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स से जीएसटी के लगने से पहले किसी राज्य की इनकम थी 1000 रुपए, जीएसटी लगने के बाद अगर वो इनकम 900 रुपए है, तो ये 100 रुपए का जो गैप है, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। तो बेसिकली रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब ये हुआ कि इतना टैक्स आना चाहिए, एवरेज 15% लगना चाहिए कि जीएसटी लगने के बाद भी 1000 रुपए की इनकम हो रही है केंद्र को या राज्य को। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। इसके साथ साथ जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये डर था कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने गारंटीड कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म दिया राज्यों को 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल तक, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2022 तक सभी राज्यों में जिनका भी ये लॉस होगा, किसी का 900 रुपए आ रहा है, किसी का लेट्स से 800 रुपए आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज द स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग, तो जो भी गैप है बीच का, ये सरकार प्रोवाइड करेगी फॉर 5 इयर्स, जो कि खत्म हो गया है 30 जून 2022 को। इसकी वजह से भी काफी रेवेन्यू लॉसेस देखे गए हैं केंद्र और राज्य दोनों के ही, क्योंकि जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। ठीक है, अब ये जो था, इन स्पाइट ऑफ द स्टेट्स आस्किंग कि अभी इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो आपने कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है, गारंटीड कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इट वाज नीडेड टू रैशनलाइज द रेट्स नाउ, सो दैट जो लॉस हो रहा है उसको किसी तरह से भी मिटिगेट किया जा सके बाय द गवर्नमेंट। दिस इज द मेजर रीजन। एक रीजन तो ये रहा, दूसरा एक कारण ये भी रहा कि कई जगह पर ऐसे डिस्प्यूट्स और रेवेन्यू लीकेज देखी गई, जिसकी वजह से जो भी एग्जाम्पशन दिए गए थे प्री पैकेज्ड गुड्स को, उनको विड्रॉ करना जरूरी है। कैसे? जैसे कुछ कंपनी ने मिसयूज किया इस प्रावधान का, जहां पर ये कहा गया था ना कि अनलेबल्ड फूड आइटम्स को एग्जम्प्ट किया जाएगा, उसका फायदा उठाया गया और उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को रजिस्टर ही नहीं किया। लेट्स से देयर इज अ ब्रांड जो अपने राइस बेच रहा है, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ब्रांडेड राइस मैन्युफैक्चरर है, वो उसी तरह का, उसने वो तो रजिस्टर किया हुआ, अपना ब्रांड तो रजिस्टर किया, लेकिन उस तरह का सिमिलर एक ब्रांड स्टार्ट किया बिना रजिस्टर किए और उसको बेचना शुरू कर दिया। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी में नहीं आएगा, करेक्ट? तो ऐसे में इट वाज सोल्ड एट द एग्जम्प्टेड कैटेगरी, जिससे भी सरकार को काफी रेवेन्यू में नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया कि गुड्स को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द एग्जाम्पशन, विड्रॉ कर लिया जाएगा एग्जाम्पशन। ठीक है, कौन से वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके बारे में आगे बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्विकली मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर चैनल पर, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पर, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास ऑफ फ्री कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। 20% डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है आपके यूपीएससी सीएससी सभी सब्सक्रिप्शन पर, अभी जाकर एनरोल कीजिए, 22 तारीख तक ये ऑफर है। NDLive10 आपको कोड यूज करना है यहाँ पर। चलिए, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जो महंगे हो जाएंगे। सबसे पहले पैकेज्ड फूड, तो जो प्री पैकेज या लेबल्ड मीट है, एक्सेप्ट फ्रोजन फिश, कर्ड, लस्सी एटसेट्रा, ये सब महंगे हो जाएंगे। अब अभी तक दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, अब ये एग्जम्प्ट नहीं होंगे और अब इन पर कितना जीएसटी लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। इसी तरह से अभी तक जो होटल रूम्स थे 1000 रुपए से कम पर डे वाले, उन पर जीएसटी नहीं लगता था, अब उन पर 12% जीएसटी लगेगा। 5% लगेगा हॉस्पिटल रूम्स पे, एक्सेप्ट आईसीयू के अलावा जो भी हॉस्पिटल रूम्स है जिनका रेंट 5000 से ऊपर है, उन पर जीएसटी लगेगा। 18% लगेगा टेट्रा पैक्स पर, चेक्स पर, लूज या फिर बुक फॉर्म में। मतलब अब लगभग सभी चीजों पर टैक्स लगेगा, क्योंकि सरकार को काफी घाटा हुआ है, उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी ताकि सभी चीजों को टैक्स के अंदर लाया जा सके और वो जो जीएसटी का इंटेंट था, जिससे जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, इसी तरह 18% लगेगा एलईडी लैम्प, सिंक, नाइव्स एटसेट्रा पर, इन सभी चीजों पर
साथ ही 12% लगेगा सोलर वाटर हीटर पर, जो पहले 5% था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। यहाँ पर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सड़कों के लिए, ब्रिजेस के लिए, रेलवेज एक्सेट्रा के लिए, वहां पर भी 18% जीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी लगेगा आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, इनकी सभी सर्विसेज पर, या फिर किसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर बिजनेस के लिए रेंट आउट किया जाता है उस पर भी जीएसटी लगेगा 18%, और 12% जीएसटी लगेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटीज पर, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पर भी। तो ये जीएसटी का रेट यहां पर बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं, जिन पे जीएसटी रिड्यूस किया गया है, कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो 5% जीएसटी ऑन ऑस्टोमी अप्लायंसेज। ऑस्टोमी बेसिकली जो आपने देखे होंगे ना, हॉस्पिटल में थैले लग जाते हैं, कई बार लगाने पड़ते हैं, बेसिकली ये सर्जिकल कह सकते हैं इसको हम। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रोपवे, जो रोपवे बनाए जाते हैं उसके द्वारा अगर पैसेंजर या गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये 12% था, 12% टैक्स लगेगा। पहले 18% लगता था रेंटिंग ऑफ ट्रक्स पर, जब ट्रक्स को रेंट किया जाता है गुड्स को, गुड्स कैरेज के लिए, जहां पे फ्यूल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। जीएसटी एग्जाम्पशन होगा एयर ट्रैवल पर, अगर कोई आ जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, बागडोगरा रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमी क्लास ऑल्सो। इन सब में अगर इन एरिया में कोई जा रहा है तो वहां पर इकोनॉमी क्लास में जीएसटी एग्जाम्प्ट किया जाएगा। 5% जीएसटी लिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, चाहे वो फिटेड हो बैटरी पैक, या तो वो मतलब हो ही इलेक्ट्रिक या फिर वो फिटेड हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज चेंज नाउ। तो आप यहां देख सकते हैं कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जीएसटी बढ़ गया, कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम देख सकते हैं अगर जीएसटी एग्जाम्पशन किया गया ट्रैवल पर, ट्रैवल पर नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनको इंक्लूड किया जा रहा है। एक तो नंबर 1, नंबर 2 आई थिंक टूरिज्म को यहाँ पर एक ग्रोथ मिल सकती है, विच इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लग रहा है यहाँ पर फिलहाल। लेट्स सी व्हाट कम्स, व्हाट लाइज इन द फ्यूचर। सो दैट वाज इट गाइस। सीएससी एश्योर अगर आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 2 साल या उससे ऊपर के सभी सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का एक्सटेंशन। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। यूपीएससी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 दोस्तों। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। टाइमलाइन, माइंड मैप्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को कवर किया गया है, जो भी रिसेंट इश्यूज हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। मैम आपका कोड क्यों यूज करें? मेरा कोड यूज करने का बेनिफिट ये है दोस्तों कि मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगी, मेरी मेंटोरशिप रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, और हम एक स्ट्रक्चर तरीके से टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे। तो मैं आपकी प्रिपरेशन में आपको समर्थन या सपोर्ट करूंगी। कॉम्बैट की मैं बात करूं तो हर संडे होता है सुबह 11 बजे, फ्री कर सकते हैं, फ्री कॉम्बैट है। एनरोल करने के लिए सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना है। वाई अनअकैडमी? अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स like flexibility to change your course, end-to-end preparation, live mentorship, daily answer writing along with the results. 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पर, ये भी आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। लेजेंड्स विजडम सीरीज रोड टू लबासना, जहां पर अनअकैडमी के सभी दिग्गज आपको गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट करेंगे। 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। बैचेस 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं 2023 के लिए बाइलिंगुअल और हिंदी कैटेगरी में। ऑप्शनल कार्निवाल अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो ये लाइव है, अभी जाइए ज्वाइन कीजिए, अभी आपको 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। डाउट दरबार, दीज आर फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं 20, 21, 22 और सैटरडे के सेशन के लिए। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।